स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट में सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एक ऐसे पावर हाउस स्टॉक का डीप डाइव जो आजकल मार्केट में सचमुच तहलका मचा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है वारे एनर्जीज की। ये वो कंपनी है जो इंडिया की बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के सपनों को हकीकत में बदल रही है और हाल फिलहाल में तो इन्वेस्टर्स के बीच इसकी चर्चा जोरों पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टॉक में जो ये उतार चढ़ाव चल रहा है उसे देखते हुए क्या ये वारी में पैसा लगाने का सही टाइम है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम वारी के बिजनेस को समझेंगे, उसकी फाइनेंशियल्स को बारीकी से देखेंगे, भविष्य के प्लान्स पर नजर डालेंगे और हाँ, इसमें क्या रिस्क हैं वो भी जानेंगे। और फिर आखिर में आएगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट का फाइनल वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं वारी के बिजनेस मॉडल से। देखिए, किसी भी कंपनी के नंबर्स में कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी आखिर करती क्या है, पैसा कमाती कैसे है। वारे ये सिर्फ सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सोलर वैल्यू चेन के हर एक हिस्से को A to Z खुद कंट्रोल करती है। इससे होता ये है कि क्वालिटी और कॉस्ट दोनों पर इनकी पकड़ जबरदस्त रहती है और यही वो वजह है जिसने इन्हें मार्केट का लीडर बना दिया है। और इनकी ग्रोथ की कहानी देखिए कितनी शानदार है। सफर शुरू हुआ सोलर मॉड्यूल बनाने से, फिर ये और गहरे उतरे, वर्टिकली इंटीग्रेट किया, मतलब सेल्स और वेफर्स भी खुद बनाने लगे और अब ये बैटरी स्टोरेज में भी कदम रख चुके हैं ताकि एक कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइडर बन सकें। ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, नंबर्स यानी कि फाइनेंशियल्स। और यकीन मानिए, वारी के जो हालिया Q2 के नतीजे आए हैं ना, वो सचमुच रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। सबसे पहले नजर डालते हैं टोटल इनकम पे। Q2 में कंपनी की कुल आय रही 6,227 करोड़ रुपए। ये पिछले साल की इसी तिमाही से 70%, जी हाँ 70% ज्यादा है। ये ग्रोथ तो कमाल की है और साफ दिखाती है कि कंपनी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और अगर वो नंबर कमाल का था तो ये देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सारे टैक्स चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसमें 134% की जबरदस्त छलांग। इन्वेस्टर्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी बताइए। अच्छा, अब भविष्य की बात करते हैं। वो भी काफी मजबूत दिख रहा है। कंपनी के पास इस वक्त लगभग 47,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कई क्वार्टर्स तक के लिए इनके पास काम है और रेवेन्यू की विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और यहाँ देखने वाली सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। ये देखिए, पिछले कई क्वार्टर्स से सेल्स और प्रॉफिट दोनों लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो ये तो हुई पास्ट परफॉर्मेंस की बात। अब जरा भविष्य में झांकते हैं। ये ग्रोथ आ कहां से रही है और आगे क्या होने वाला है। वारी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो काफी बड़े और एम्बिशियस हैं। इनकी ऑर्डर बुक को देखिए कितनी बैलेंस्ड है। लगभग 60% ऑर्डर विदेशों से हैं और 40% भारत से। ये मिक्स बहुत अच्छा है। इसका फायदा ये है कि अगर किसी एक मार्केट में स्लो डाउन आता भी है तो कंपनी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, रिस्क बढ़ जाता है। और ये देखिए इनके फ्यूचर के इरादे। कंपनी 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैपेक्स प्लान कर रही है। कैपेक्स मतलब कैपेसिटी बढ़ाने पर होने वाला खर्च। ये पैसा बैटरी स्टोरेज, मॉड्यूल कैपेसिटी और वेफर बनाने जैसी चीजों में लगाया जाएगा ताकि मार्केट में इनकी जो लीडरशिप है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री के पीछे सरकार का जबरदस्त सपोर्ट है, जिसे हम इंडस्ट्री टेलविंड्स कहते हैं। भारत का टारगेट है 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी और अमेरिका का तो और भी बड़ा, लगभग 500 गीगावाट। अब इतने बड़े सरकारी टारगेट्स का मतलब है वारी जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका। ओके, तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखता है। तो चलिए अब वारी में निवेश के फायदों के साथ साथ इसमें क्या क्या रिस्क हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, बुल केस यानी जो पॉजिटिव बातें हैं वो ये हैं कि ये इंडिया में मार्केट लीडर हैं। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। पिछले 5 सालों में 113% CAGR, मतलब हर साल प्रॉफिट औसतन डबल से भी ज्यादा हो रहा है। इंडस्ट्री का सपोर्ट है और ऑर्डर बुक भी तगड़ी है। लेकिन बेयर केस यानी रिस्क वाली बातें भी हैं।
इतना बड़ा कैपेक्स प्लान किया है, उसे टाइम पर पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है। ये अमेरिकी मार्केट पर काफी ज्यादा निर्भर है और जाहिर है कंपटीशन भी तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को तौलने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या वारी एनर्जीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। देखिए, सीईओ अमित फिटांका ने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि FY26 के लिए कंपनी 5,500 से 6,000 करोड़ के एबिटा के अपने गाइडेंस पर पूरी तरह कायम है। एबिटा मतलब ऑपरेशन से होने वाली कमाई, और मैनेजमेंट का ये कॉन्फिडेंस एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो हमारा मानना है कि वारी एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। जिस तरह की इनकी मार्केट लीडरशिप है और जितने अग्रेसिव इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, उसे देखते हुए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मौका हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि कितना निवेश करें। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2 से 4% हिस्सा इस स्टॉक में लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये एक हाई ग्रोथ, हाई रिस्क वाला दाव भी है। तो ये था हमारा वारी एनर्जीज पर डीप डाइव। उम्मीद है इस जानकारी से निवेश का फैसला लेने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और आगे भी ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला एनालिसिस के स्टॉक पर देखना चाहेंगे। हम आपके सभी सुझाव पढ़ते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।